नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएम्प्लॉयड भारत में। और आज हम जिस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही मीठी सी फ्रेंचाइजी है और जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हर घर में पाई जाती है और हम सब ने इसको एक न एक बार जरूर ही टेस्ट किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी की। अमूल जिसने पिछले 75 सालों से अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स और क्वालिटी के दम पे हर घर में अपनी पहुंच बना ली है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम चलेंगे डायरेक्टली अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं कि कैसे हम इस फ्रेंचाइजी को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अमूल.com के वेबसाइट पे। जैसे ही आप वो वेब एड्रेस एंटर कीजिएगा तो सबसे पहले इनका एक कॉशन पेज आता है जो कि इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किया है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको दिया जाता है कि अमूल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या पार्लर ओपन करने के लिए आपको बहुत सारी अमाउंट देनी पड़ती है। तो अमूल वाले सबसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि अमूल पार्लर ओपन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स पर आप संपर्क करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप उसका मेल आईडी लेके उन पे संपर्क करें। और अमूल केवल सिर्फ 25,000 रुपये का एक रिफंडेबल अमाउंट लेता है अगर आपको अमूल पार्लर लेना है। इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं लिया जाता अमूल ब्रांड के तरफ से। अगर आपको अमूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो इसके लिए कोई अमाउंट नहीं लिया जाता। तो ये पेज उन्हीं डिटेल्स के बारे में है। आपको क्या करना है कि क्लिक टू कंटिन्यू टू द वेबसाइट, यहाँ पे जाइएगा तो B2B सेक्शन में, यहाँ पे आपको अमूल के सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल है, बट B2B सेक्शन में अमूल पार्लर्स का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। ये फिर से वो पेज आएगा, फिर से हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। इस पेज पे अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे हम। उस पे जाने के बाद आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या डिटेल्स है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि अमूल पार्लर होता क्या है। एक एक्सक्लूसिव अमूल आउटलेट जहाँ पे अमूल का एंटायर रेंज आप सेल कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मिल्क टू आइसक्रीम एंड फ्रोजन पिज़्ज़ाज एंड एवरीथिंग एल्स। आउटलेट जो है 100 से 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए और आप कहीं भी मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ भी अच्छा मार्केट है, हाई फुटफॉल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जहाँ पे आते हैं वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। फ्रेंचाइजी यानी कि आपके पास एक प्री बिल्ट शॉप या स्पेस होना चाहिए, आइदर रेंटेड और ओन डजेंट मैटर, बट होना चाहिए। फ्रेंचाइजी इज एक्सपेक्टेड टू बियर द एंटायर कॉस्ट, मतलब इनिशियल सेटअप का सारा कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, जो कि 1.5 लाख से 6 लाख बेस्ड ऑन किस टाइप का फॉर्मेट आप लेते हो उस पर डिपेंड करता है। जो होलसेल डीलर्स हैं वो आपको डायरेक्टली स्टॉक आपके पार्लर पे सप्लाई करेंगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्टॉक रेगुलरली आता रहेगा। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे जो रिटेल मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। रिटेल मार्जिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। और फ्रेंचाइजी को कोई भी रॉयल्टी या शेयर रेवेन्यू में अमूल को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एडिशनल जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको ध्यान में रखना है वो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि आपका सैलरीज हो गया, प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें। एक्सपेक्टेड टर्न सेल्स टर्नओवर जो ये बोलते हैं वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। इट मे रेंज फ्रॉम 5 lakhs to 10 लाख पर मंथ। अगर आपका एक बहुत ही बिजी इलाके में है तो 10 लाख पर मंथ तक भी जा सकता है। अब इनके जो डिफरेंट दो टाइप की इन्होंने फ्रेंचाइजी ऑप्शंस के बारे में बताया है। पहला फॉर्मेट है अमूल प्रिफर्ड आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर, अमूल कियोस्क। ये छोटा सा अमूल पार्लर होता है जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके लिए प्री बिल्ट शॉप एरिया रिक्वायर्ड है 100 से 150, और आपको लगभग 2 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है, जिसका ब्रेकअप जो दिया है। पहला ब्रांड सिक्योरिटी 25,000 की जो आपको अमूल को देनी पड़ेगी, रिफंडेबल अमाउंट,
जब आप इसको बंद करेंगे तो ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। रिनोवेशन 1 लाख का अमाउंट बजट दिया गया है, जो कि आपको ये जो कियोस्क या छोटा-सा शॉप है उसको रिनोवेट करके अमूल के फॉर्मेट में लाने में लगेगा। और फिर कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे ऑब्वियसली, जो कि 70,000 रुपए उन्होंने अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट दिया प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट। एवरेज रिटर्न ऑन एमआरपी ये देते हैं, पाउच वाला मिल्क आप बेचते हो तो 2.5%, मिल्क प्रोडक्ट के लिए 10% तक है, आइसक्रीम के लिए 20% तक आपको एवरेज रिटर्न्स ऑन एमआरपी है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का, जिसके लिए आपको 300 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की एरिया की ज़रूरत है और लगभग 6 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका इन्होंने अगेन ब्रेकअप दिया है, 50,000 की एक नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी आपको अमूल वालों को देनी पड़ेगी। उसके बाद रेनोवेशन के लिए 4 लाख, क्योंकि ये शॉप थोड़ा बड़ा है तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा आएगा। इक्विपमेंट 1.5 लाख का प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट। ऑल वीसी कूलर्स एंड डीप फ्रीजर शुड बी अमूल ब्रांडेड, आप कहीं बाहर से नहीं ले सकते, उनका ब्रांड का होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो रिटर्न्स बताए हों, अबाउट 50% ऑन रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम स्कूप, संडेज फ्लोट्स, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, चीज़ स्लाइस, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, इन पे लगभग 50% पर है। और प्री पैक्ड आइसक्रीम्स के लिए मार्जिन 20% के अराउंड है, जो कि पहले ऊपर वाले में भी दिया हुआ है। आइसक्रीम पार्लर विल ऑल्सो सेल अमूल प्रोडक्ट्स with a margin to in tune of 10%. सो एनीवन विथ अ स्मॉल कैपिटल बेस, मतलब आपके पास एक छोटा सा भी कैपिटल बेस है और आपका अच्छा बिजनेस स्किल्स है, तो आप ये फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल लगता है। ये ऑल्सो ये मेंशन करते हैं कि हम एडिशनल रिटेन मार्जिन, एक्सक्लूसिव कंज्यूमर ऑफर्स, स्टोर इनॉग्रेशन सपोर्ट, इक्विपमेंट परचेज सपोर्ट, फी, ब्रांड साइनेज, इन सब में भी सपोर्ट करते हैं। जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, या मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, शॉप रेंटल, वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा और वो आपका ग्रॉस रिटेल मार्जिन से निकलेगा। आपको अगर इस फ्रेंचाइजी के बारे में कोई भी डिटेल जाननी है तो इन्होंने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी retail@amul.cop और ये एक नंबर दिया है 0226852666, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इन इन नंबर्स पे आपको कॉल करने पे ये पूरा डिटेल ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए आपको, ये जो 25,000 या 50,000 का है वो किसके नाम पे देना है। वैसे जो ये पेज कॉस्ट पेज है, उन्होंने क्लियरली लिखा था कि वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक GCMMF लिमिटेड के नाम पे होना चाहिए। तो ये थी अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी पसंद आई, तो अमूल के वेबसाइट पे जाइए और जल्दी से जल्दी आप उनको रीच आउट कीजिए, उनको ईमेल कीजिए या कॉल कीजिए और फ्रेंचाइजी ओपन कर लीजिए। ऐसे ही बाकी और भी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के साथ हम आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।